हो पापीरो काल जो थर रावे मच घी है चीख पुकार अब गूंजला बदलारी ललकार जब पाँव धरे हूँ कार भरे हो जद पाँव धरे हूँ कार भरे बस शीश कटे जद वार कर धरती आ थर थर काब उठ अमर में जड़ रे साथ चले हो जय हो सबकी क्या बात है सा જોરદાર જોરદાર सबसे पहले तो खमांगणी आप सबानो और मीडिया रो खास करे सबसे पहले स्वागत जोरदार तालियां हमारी टीम की तरफ से मीडिया के लिए। बड़ी खुशी की बात है कि स्टेज एक एड़ो काम कर रहा है जो को अपने राजस्थान में वो चीज़ की बहुत कमी थी वो थी क्वालिटी कंटेंट लाने वास्ते। तो ए स्टेज आयो है और बाद में काफ़ी फर्क पड़ दिख रहे हो मना कि हमारे जो लोग क्वालिटी प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे थे उसकी वजह थे सीधी सी बात है उसकी एक ही वजह थी वो था फंड। क्योंकि जब हमारे पास ऐसी चीज़ें अवेलेबिलिटी है लेकिन हम कुछ और चीज़ों पे लगाते हैं बट मूवीज़ पे हम लोग या हमारे और भी म्यूज़िक पे उतनी चीज़ें हम सीरियस नहीं लेते हैं इसलिए हम लोग थोड़े से बाकियों से पीछे चल रहे हैं। बट एक बात कहनी बहुत ज़रूरी है कि स्टेज ने ए मौको दियो है अपा सबो कलाकारों ना आगे बढ़ने वास्ते और मैं शुक्रगुजार हूँ मुझे इस फिल्म में मौका दिया। जो हुक्म मुझे लगता है कि एक बहुत ही बेस्ट क्वालिटी वाली मूवी होने वाली है जहाँ हम लोग प्रोमोज वगैरह जब देख रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है और म्यूज़िक भी बहुत कमाल अदम में बहुत कमाल हो आप। और पंकज जी थैंक यू सो मच फॉर बेस्ट क्वालिटी। शैलेंद्र व्यास मेरे भाई, रेनो जी थैंक यू। स्टेज का बहुत नॉइज़ तो यहाँ भी कहते हैं राजस्थान की मिट्टी की जो खुशबू है संगीत की वो विश्व पटल पर जैसलमेर बाड़मेर के जो मांगणियार कलाकार है उन्होंने विश्व पटल पर परचम लहराया है। कई पीढ़ियों से ये कलाकार है जो अपनी कला का प्रदर्शन जो है न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी करते हैं और उनकी जो कला है वो अपने आप में एक खास है। चाहे बचपन से ही कहा जाता है कि उनके कंठ में सरस्वती रहती है और शुरू से ही जो है अपनी इस कला को लेकर पीढ़ियों से ये कलाकार चल रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही कलाकार है जो कि जैसलमेर के एक छोटे से गाँव से निकलते हैं और इंडियन आइडल का सफ़र तय कर बॉलीवुड का सफ़र तय करते हैं। हमारे साथ है, मैं बात कर रहा हूँ स्वरूप खान की। स्वरूप खान, सबसे पहले तो आपको राजस्थान की जो लोक संस्कृति खासतौर से मांगणियार कम्युनिटी से आप आते हैं जो लोक कला को बढ़ा देती है। विदेशों में चाहे ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जहाँ पर मांगणियार कला न दिखे, बड़ी से बड़ी शादी हो, शाही शादी हो या सरकारी कार्यक्रम हो। तो आप किस तरीके से देखते हैं राजस्थानी लोक संगीत, खासतौर से जो फोक संगीत है उसको, जिसको आप जीते हैं? राजस्थान का जो फोक म्यूज़िक है वो मुझे लगता है कि हमारे वहाँ के जो जजमान हैं, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो वहाँ के मुस्लिम भाई हो, और भी जो अगर मैं सिर्फ अपने यहाँ के रीति रिवाज के हिसाब से धर्म कास्ट वाइज बोलूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, धर्म हैं जो अलग अलग म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि हमें मौका मिलता है वो म्यूज़िक उनका इतिहास क्रिएट करने के लिए, तब जाके एक बहुत अच्छा सा फोक म्यूज़िक तैयार होता है जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे परदादाओं ने इसे क्रिएट किया है, मांगणियास और लंगास फैमिली ने। तो आज अगर म्यूज़िक बहुत ज़्यादा हिट है तो हमारे पूर्वजों की देन है, हमारे पूर्वजों की देन है। बिकॉज़ फोक म्यूज़िक का पावर, हर किसी के फोक में अलग अलग मिठास होती है, लेकिन राजस्थानी फोक में मिठास विद पावर, बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें जो दुनिया में नहीं है, क्योंकि हमने ऐसी चीज़ें हमने अपनी बना के सजा के रखी हुई है, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे और भी ट्रेडिशनल चीज़ें हो। तो इसलिए राजस्थान को लोग बहुत पसंद करते हैं। फोक संगीत की बात की जाए तो संगीत आज उसी दौर में गाया जाता है, उसी टोन में गाया जाता है। खासतौर से इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए, पुराने इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे कमांचा हो या करताल हो, वो आज भी उसी रूप में, चाहे कितनी टेक्नोलॉजी है, लेकिन फोक आर्टिस्ट के जो इंस्ट्रूमेंट है अपने आप में बहुत मायने रखते हैं।
देखो इंस्ट्रूमेंट के बिना तो सब कुछ अधूरा होता चीज़ें, चाहे देखो गाना बजाना तो एक सोलो म्यूज़िक की कोई भी चीज़, अगर इंस्ट्रूमेंट भी एक बज रहा है तो उसका भी एक अपनी एक बहुत बड़ी ख़ास वजह है। और सिंगर भी अकेला गाएगा तो अच्छा ही गाएगा, लेकिन जब सब साथ में मिलते हैं ना, बट वो जब साथ में मिल के जो काम बाहर आता है ना, तो एक होता है ना कि एकता एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो सब में अगर वो मुलाकात सब में अगर वो जो मेल मिलाप अगर हो गया तो खूबसूरत चीज़ें लगती है। तो सिंगिंग के साथ साथ इंस्ट्रूमेंट का भी एक अहम रोल है। आपने इंडियन आइडल का भी सफ़र तय किया, इसके बाद बॉलीवुड में एंट्री हुई। तो जब आप यहाँ पर पहले शुरुआत की, जब आपने अपने परिवार पीढ़ियों के साथ में यहाँ तक पहुँचे, किस तरीके से एकदम बदलाव आया, इंडियन आइडल का प्लेटफॉर्म मिला? क्या आपको लगता है राजस्थानी फोक आर्टिस्ट जो है उनके लिए भी ऐसा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए राजस्थान के अंदर, चाहे राजस्थान आइडल हो जैसे इंडियन आइडल, ताकि राजस्थान के फोक आर्टिस्ट की जो कला है और निखर के बाहर आए? बिल्कुल होना चाहिए। फोक म्यूज़िक के लिए एक ऐसा रियलिटी शोज़ आने चाहिए। काफ़ी हद तक कुछ आ रहे लोग कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि और भी ऐसी कोशिशें होनी चाहिए, लेकिन कोशिशें बड़े लेवल पे होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग हमेशा बाकी चीज़ों पे, हमारे मिठाइयों पे, हमारी शादियों पे हम बहुत पैसे लगाते हैं, लेकिन हम लोग टैलेंट पे बहुत नहीं लगा नहीं पाते हैं। तो इसलिए टैलेंट हमेशा पीछे रहा है। बाकी चीज़ों में हम लोग, आप सुनते होंगे ना कि भी मारवाड़ी सबसे बड़ी शादी करते हैं और गुजराती सबसे बड़ी शादियाँ करते हैं, लेकिन मुबारक हो ये बात को लेके। बट अच्छी बात है, अपने बच्चों के लिए ये भी चीज़ें करनी चाहिए, अपनी अपनी चॉइस है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन साथ साथ हमें अपने टैलेंट के, अपने म्यूज़िक या अपनी एक्टिंग, हर चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। आपका कौन सा गाना जो आपको खूब पसंद है? ऑडियंस तो खूब पसंद करती है आपके सभी गाने, आपका ऐसा गाना जिसको आप खुद जीते हैं और खुद? मेरा एक्चुअली पीके वाला गाना ठहर की छोकरो बहुत पसंद करते लोग और मुझे बहुत प्यार देते हैं, तो उनकी प्यार की वजह से आज मैं थोड़ा बहुत काम कर पा रहा हूँ। लेकिन आज मैं बात करूँ तो हुक्म फिल्म एक बहुत ही कमाल की राजस्थानी फिल्म जो स्टेज ऐप पे रिलीज़ होने वाली है 12 अप्रैल को, आप लोग वो ज़रूर देखिए, क्योंकि हुक्म में मेरा टाइटल ट्रैक है और मिस्टर पंकज ने और बहुत सारे लोगों ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है, तो मैंने इसमें गाया है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक्स टू स्टेज। एक हमारे दर्शकों के लिए अंतिम 2 पंक्तियाँ कोई भी आपकी पसंद? अरे ढर की छोकरो आयु रे बन के मारो मेहमान, अरे ढर की छोकरो आयु रे बन के मारो मेहमान, हुक्म हुक्म। ये थे हमारे साथ में इंडियन आइडल फेम और बॉलीवुड सिंगर स्वरूप खान, जिनका कहना है कि राजस्थान की कला जो संगीत है उसमें अपने आप में बहुत विश्व पटल पर महक है और सभी लोग इसको सुने और अधिक से अधिक संगीत को बढ़ावा दें ताकि राजस्थानी संगीत भी जिंदा रहे। कैमरा पर्सन गिरिराज के साथ हनुमान सिंह चारण, A1 TV न्यूज़, जयपुर।